हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 का डीवी कंप्लीट हो चुका है। आप में से अब बहुत सारे कैंडिडेट इस पर्टिकुलर जॉब में सैलरी क्या मिलती है, बेनिफिट क्या होते हैं, प्रमोशन कब होगा, क्या होता है, इसके बारे में जानना चाहते होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आपका जो एसएससी एमटीएस एक एम्प्लॉय होता है उसका सैलरी क्या होता है। सैलरी स्लिप भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं और साथ ही साथ एसएससी एमटीएस का प्रमोशन कब होता है और किस पोस्ट पे होता है, इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस के सैलरी के बारे में। ठीक है, तो सैलरी जो होता है दोस्तों वेरी करता है आपका एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में। ठीक है, देश के जितने भी शहर हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ को एक जो अच्छे शहर हैं जिनमें खर्च थोड़ा ज़्यादा होता है उनको एक सिटी में, उनसे थोड़े नीचे वाले शहर को वाई सिटी में, और जो बिल्कुल थोड़े गांव के पास शहर होते हैं उनको जेड सिटी में रखा गया है। ठीक है, जो आपको इस जॉब में बेसिक पे होता है वो होता है 18,000 रुपये। ठीक है, बेसिक पे का फिर आपका 42% डियरनेस अलावेंस मिलता है जो कि 7560 रुपये होता है, जो कि तीनों कैटेगरी में, तीनों सिटी में सेम है। उसके अलावा जो वेरी करता है वो वेरी करता है बस आपका एचआरए क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं। एचआरए मिनिमम अगर आपका 18,000 है तो इसमें मिनिमम 5400 रुपये आपको एचआरए मिलता है एक सिटी में, वाई सिटी में 3600 और जेड सिटी में 1800 रुपये आपको एचआरए मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5400, 3600, 1800 रुपये आपको हाउस रेंट अलावेंस मिलता है। अगर आप हाउस गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊँगा, अगर वो आप लेते हैं तो आपको ये वाला जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, हाउस रेंट अलावेंस आपको नहीं मिलेगा। जो टीए होता है यानी कि ट्रेवल अलावेंस, वह 1917 रुपये होता है। ट्रेवल अलावेंस भी वेरी करता है सिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप टीपीटीए सिटीज़ में है तो आपको 1917 रुपये मिलेंगे और अदर सिटीज़ में है तो आपको 1278 रुपये मिलेंगे। ठीक है, टीपीटीए सिटी कौन से हैं? टोटल 19 सिटी जो हैं वो टीपीटीए सिटी में आते हैं, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, नागपुर, पटना और सूरत। ये अगर 19 सिटी में अगर आपको जॉब मिलता है तो आपको जो ट्रेवल अलावेंस मिलेगा वह मिलेगा 1917 रुपये। ये अगर आप इससे अदर सिटी में है तो आपको मिलेगा 1278 रुपये। ठीक है, तो 1917 रुपये में मान के चलता हूँ, तो आपको सभी सिटी में, एक सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी में ट्रेवल अलावेंस 1917 रुपये मिलेंगे। अब आपके कुछ डिडक्शन होंगे। ठीक है, डिडक्शन क्या होते हैं? डिडक्शन यहाँ पर देखिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका एक कलेक्टिव इंश्योरेंस स्कीम होता है, वह 30 रुपये का मिलता है। 30 रुपये उनके डिडक्ट होते हैं। यह इंश्योरेंस स्कीम अगर आपका कोई डेथ हो जाता है या फिर कुछ घटना, एक्सीडेंट, कुछ घटना आपके साथ हो जाती है तो उसके रीजन में ही काम आता है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम होता है जो कि 250 रुपये में आपको और आपके फैमिली मेम्बर को ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही साथ आपको एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम मिलता है जो कि 2556 रुपये होता है। नेशनल पेंशन स्कीम 2556 रुपये कटते हैं। तो टोटल जो आपका डिडक्शन होता है वो 2836 रुपये होता है। तो यहाँ पर मैंने तीनों सिटी से 2836 रुपये डिडक्ट कर लिए हैं। ठीक है, 2836 रुपये डिडक्ट करने के बाद जो आपका इन हैंड सैलरी यानी कि जो सैलरी आपके बैंक में क्रेडिट होगा वह एक सिटी में होगा 30,041 रुपये, वाई सिटी में 28,241 रुपये और जेड सिटी में 26,441 रुपये। आई होप एमटीएस के सैलरी से रिगार्डिंग एक सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी में आपको सैलरी कितनी मिलेगी ये जानकारी आपको अब मिल गई होगी। और जितने भी इससे रिलेटेड जानकारी थी, जैसे कि जो हाउस रेंट अलावेंस है, डिडक्शन क्या क्या होता है, ट्रेवल अलावेंस किस बात पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। यहाँ तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमारे ही चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब मैं आपको एमटीएस का सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। यह इनकम टैक्स ऑफिसर है कोई, उनका
सैलरी स्लिप है, जो कि बेसिक पे उनको 18,500 हो गया है, क्योंकि इनका एक इंक्रीमेंट लग चुका है। इंक्रीमेंट कब लगता है? इंक्रीमेंट पर ईयर लगता है। हर साल जुलाई के महीने में आपका 500 रुपये बेसिक पे में बढ़ जाएगा, और जैसे ही बेसिक पे में आपका 500 रुपये बढ़ेगा, आपका DA भी बढ़ जाएगा, आपका TA भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ओवरऑल सैलरी है वो भी लगभग 1,000 रुपये से इंक्रीज कर जाता है। चलिए इनका देखते हैं। 18,500, 7,030 रुपये इनको डियरनेस अलाउंस मिला हुआ है। इनका डियरनेस अलाउंस 38% से कैलकुलेट हुआ है। अभी जो डियरनेस अलाउंस है वो इंक्रीज कर चुका है, यानी कि अभी जो डियरनेस अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 42% जनवरी से। तो अभी आप जो ज्वाइनिंग करेंगे वो भी आपको 42% मिलेगा। यह हो सकता है ये भी बढ़ जाए थोड़ा, ठीक है। अभी 8th पे कमीशन भी आने वाला है, तो उससे भी सैलरी आपका में भी हो सकता है कि ड्रास्टिकली चेंज नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है 2 से 3,000 रुपये का, अगर 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो आपका सैलरी थोड़ा और इंक्रीज कर जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस चूँकि ये YCT में है तो 3600 रुपये इनको मिला हुआ है, और TPT अलाउंस जो कि ट्रेवल अलाउंस होता है वो 1863 रुपये है। टोटल इनकी सैलरी 30,993 है। 2,783 रुपये इनका डिडक्शन हुआ है, और 28,210 रुपये इनको इन हैंड सैलरी जो है वह गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है इनके बैंक अकाउंट में, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर है। MTS का सैलरी स्लिप आपने देख लिया। आइए अब हम बात करते हैं कि अब इस जॉब में अदर क्या क्या बेनिफिट है जो आपको एक MTS एम्प्लॉय को गवर्नमेंट देती है। सबसे पहले यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ड्रेस अलाउंस मिल जाता है आपको पर ईयर 5,000 रुपये। दिवाली बोनस आपको 6,900 मिलता है। आपको क्वार्टर मिलता है या फिर रेंट मिलेगा। जो HRA मिलता है ना, HRA में आप क्वार्टर ले सकते हैं, या फिर जो आपको सिटी में 5,400 रुपये, 3,600 रुपये, 1,800 रुपये मिल रहे हैं, तो ये तीनों आप ले सकते हैं, या फिर आप क्वार्टर ले लीजिए तो आपको क्वार्टर भी गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर हाउस ट्रेवल अलाउंस मिल जाएगा, जिसमें कि आपको एक टिकट दिया जाता है आपके होम टाउन जाने के लिए, 3rd AC का टिकट। उसको आप फिर LTC मिलता है 2 साल में एक बार। चाइल्ड एजुकेशन के लिए अगर आपके बच्चे हैं तो एक बच्चे पे 27,000 रुपये, और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिलता है, तो 2 बच्चों के लिए आपको 54,000 रुपये पर साल मिलेगा। और CGHS कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो बहुत ही अच्छी बेनिफिट है इस जॉब को ज्वाइनिंग करने का, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपका प्रमोशन कब होता है, साथ ही साथ आगे हम क्या काम करना होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो प्रमोशन की बात करें तो 2 डिपार्टमेंट, एक आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले लो, एक अदर डिपार्टमेंट ले लो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में MTS से टैक्स असिस्टेंट बनते हैं, जो कि 1900 ग्रेड पे का जॉब होता है, और उसके बाद आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनते हैं, जो कि 2400 ग्रेड पे का जॉब होता है। टाइम कितना लगेगा? यहाँ से 3 से 5 साल के बाद, यहाँ से भी 4 से 5 साल के बाद आप STA बन जाएंगे। अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं तो थोड़ा जल्दी बन सकते हैं। अदर डिपार्टमेंट में टाइम उतना ही लगेगा। LDC 1900 ग्रेड पे का जॉब होता है, और UDC 2400 ग्रेड पे का, और कोई 2800 ग्रेड पे का होता है जॉब, DEO वाला। तो यहाँ से आप LDC बनेंगे, फिर LDC से आप कुछ टाइम के बाद UDC बनेंगे। डिपार्टमेंटल एग्जाम आप क्वालिफाई करते रहते हैं तो आपको जल्दी ही आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाता है नेक्स्ट जो प्रमोशनल होता है उसमें। चलिए अब हम जॉब के प्रोफाइल की बात करते हैं कि जॉब आपको क्या क्या करना होता है, ठीक है। जैसे कि मेरे 1-2 फ्रेंड हैं, उनका जॉब मैं बता दूं। तो एक फ्रेंड का जॉब है, उनका क्या होता है, एज ए मैसेंजर वो काम करते हैं। जैसे ऑफिस में आपको बैठना है, अगर आपके जो सीनियर उस पार्टिकुलर ऑफिस में है वो आपको कुछ काम देते हैं, जैसे कि काम क्या क्या दे सकते हैं, वह दे सकते हैं कि कोई वो लेटर है उस डिपार्टमेंट में पहुंचा दो, उस पार्टिकुलर ऑफिस में पहुंचा दो, तो आपको लेकर जाना होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको हो सकता है कि जो कोई डाक हो, कोई लेटर हो, आपको दूसरे स्टेट में भी लेकर जाना पड़ सकता है। तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर सरकार भेजती है तो आपको सारे खर्चे सरकार ही देती है, ठीक है। एज ए मैसेंजर का काम होता है, ठीक है। उसके बाद जो कोई ऑफिस में LDC का भी काम कर लेते हैं, अगर वहाँ पे कर्मचारियों की कमी है तो वो एज ए क्लर्क भी काम करने लगते हैं वहाँ पर, ठीक है। ऐसा कोई इसमें जॉब में नहीं है कि दोस्तों चाय पानी साफ़ सफाई करना होता है, वो बिल्कुल नहीं कराया जाता है। बहुत ही डिसेंट जॉब होता है, आपको ऑफिस में बैठाया जाता है और जो एम्प्लॉय होते हैं जैसे उनको
किसी जगह कोई मैसेज भेजना है, कोई लेटर पहुंचाना है, या फिर कोई पोस्ट आएगा तो उस पोस्ट को आपको रिसीव करना होगा। ये सारे काम आपको करने होते हैं। ज़्यादा हेक्टिक कोई काम नहीं होता है, या फिर आपको हो सकता है कंप्यूटर पे भी बैठा दे अगर आपके स्किल सेट वैसे हैं तो। आई होप दोस्तों हमने इस वीडियो में जो भी आपके डाउट थे जॉब प्रोफाइल से रिगार्डिंग वो कंप्लीट समझ लिया है। सैलरी के बारे में समझ लिया, सैलरी स्लिप भी आपको मैंने दिखाई है, ठीक है। सैलरी मैंने एक सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी में पूरे कंप्लीट तरीके से बताया है आपको। साथ ही साथ आपको प्रमोशन के बारे में भी बताया है कि प्रमोशन आपको कब मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो में समझ आ गया होगा सारी चीज़ें SSC MTS जॉब से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर वीडियो पसंद आया तो। साथ ही साथ हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।